अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज हम आप लोगों को बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखा रहे हैं जो मेरे ख़्याल से हर घर की फेवरेट होती है। हर घर में हर बच्चा, बड़ा, जवान, बूढ़ा, हर कोई ये तीनों चीज़ें बहुत शौक़ से खाता है। और आज मेरे पास एक शेफ़ हैं जो कि पहली दफ़ा मसाला मॉर्निंग्स पे आए हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त जगह ये काम कर रहे हैं। आप लोगों ने नो वंडर का नाम सुना होगा। नो वंडर इज़ अ रेस्टोरेंट, ऑनलाइन ये काम करते हैं। आप इनको कॉल करें, मैं आपको इनका नंबर बता रही हूँ। इनका नंबर है 0318 7966 337। माफ़ कीजिएगा, रिपीट करती हूँ 0318 7966 337। आप इनको इस नंबर पे कॉल करें या इनका फेसबुक जाके आप लाइक कीजिए, facebook.com/nowonderpk, instagram.com/nowonder.pk, ठीक है, nowonderpk। आप इस पे जाके इन सारे ज़रियों के ज़रिए आप जाके उनका पूरा मेन्यू दिया हुआ है। आप उस मेन्यू में से आपको जो कुछ ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्लस दे डू केटरिंग ऑल्सो। आपके घर में बड़ी दावत है, छोटी दावत है, बच्चों की बर्थडे पार्टी है, कुछ भी कमेटी पार्टीज़ होती है लेडीज़ की, कुछ भी है, आप कॉल करें। इनके बॉस उमर है, उनसे आप बात कर सकते हैं। ये शेफ़ भी हमारे नाम, उनका उमर है। आप कॉल करें, उनको जो कुछ आपको मेन्यू में से चाहिए आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। मसाला मॉर्निंग्स से रेफरेंस दे के अगर आप कॉल करेंगे, आप ये भी कह सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देंगे। मसाला मॉर्निंग्स के थ्रू आप देख रहे हैं तो ठीक है। और इनका पिज़्ज़ा, डिट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा बहुत मशहूर है। आप लोगों ने, मैंने आपको ढेरों पिज़्ज़ा सिखाए हैं 14 साल में, लेकिन ये पिज़्ज़ा की तरह आपने कभी भी मसाला चैनल पे पिज़्ज़ा नहीं सीखा है। डिट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा है, इनका टैंगी क्लब सैंडविच है और इनके बारबेक्यू विंग्स है। खाने वाली चीज़ें, देखने वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ें। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप मैसेज करें और मुझसे आप पूछ सकते हैं। वेलकम करते हैं अपने शो पे शेफ़ उमर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक ठाक। नर्वस तो नहीं है? नहीं। हाँ बिल्कुल। कितने साल से आप हो नो वंडर पे? नहीं, वो तो ऐसे ही होंगे 2 साल तो। अच्छा, और वरना आप शेफ़ कब से हो? शेफ़ मैं होंगे 5 साल 7 साल हो गए। एक्सेलेंट। Yes, ma'am. तो आपको क्या, व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी? इटालियन कॉन्टिनेंटल। अच्छा, वेरी गुड। सब कुछ आता है आपको इटालियन में, कॉन्टिनेंटल में। तो पास्ताज भी आप बहुत अच्छे बनाते होंगे। ज़बरदस्त। तो हम आपको फिर से मौका देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी आप स्टार्ट कैसे कर रहे हैं शो? हम बारबेक्यू विंग्स से स्टार्ट कर रहे हैं मैम। ठीक है। फिर उसके बाद टेंगी क्लब पे थोड़ा ज़ोर से बोलिए। बारबेक्यू विंग्स करेंगे मैम, उसके बाद जो है टेंगी क्लब, फिर उसके बाद से पिज़्ज़ास। ठीक है। तो पिज़्ज़ा का आटा आपने गूंदा हुआ है? जी बिल्कुल, डो वगैरह रेडी है। ठीक है, तो किचन आपका है, आइए। ये आ गए हमारे विंग्स मैम। अच्छा, इस विंग्स को आपने किस किस चीज़ें के साथ आपने मैरिनेट किया हुआ है ये यस मैम। क्रश चिली। एक मिनट, मैं बताती जाऊंगी, आप बोलते जाएं। अच्छा, आपने इसको मैरिनेट किया है क्रश चिलीज। यस मैम। कितनी डाली थी? क्रश चिली 10 ग्राम। ठीक है, क्रश चिलीज यानी कुटी हुई लाल मिर्चों से मैरिनेट किया अबाउट 10 ग्राम्स। और गार्लिक। ठीक है, ये कितना था? 5 ग्राम। ठीक है। ऑयल। ओके, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। और सॉल्ट एंड पेपर। कितना ऑयल? ऑयल 2 ग्राम। 2 टेबल स्पून। यस। ठीक है, एंड सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट। ठीक है, आपने इसको मैरिनेट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद अभी इसको मैदे में कोट करेंगे मैडम। ठीक है जी।
और फिर उसका फ्राई करेंगे। बस फिर इसको बारबेक्यू सॉस में टोस्ट करेंगे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि बारबेक्यू सॉस आप लोग अपनी खुद बनाते हैं या रेडीमेड लेते हैं? खुद भी बनाते हैं, मगर अभी हम लोग रेडीमेड इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक, रेडीमेड से सही टेस्ट आता है? जी बिल्कुल सही टेस्ट आता है। ठीक है, ओके। तो आपको कढ़ाई दूँ? जी मैम, मेरे को कढ़ाई चाहिए, मैं खुद ले लूँगा। अच्छा, हम पहले कर रहे हैं बारबेक्यू विंग्स, जिसके लिए उमर उसमें से ऑयल डाल दीजिए। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल है ये। बेहतरीन तेल, स्पेन की प्रोडक्ट है, वहीं से पैक होता है, वहीं यहाँ लाया जाता है, तो मिलावट का कोई सवाल नहीं पैदा होता। हम डीप फ्राई भी इसमें करते हैं, शैलो फ्राई भी इसमें करते हैं, कुकिंग भी, बेकिंग भी, हर चीज़। ठीक है, ओके। उमर ने लिया है चिकन विंग्स अबाउट 12 विंग्स लिए हैं, उसको मैरिनेट किया है। कुटी हुई लाल मिर्चें 10 ग्राम्स, गार्लिक क्रश्ड 5 ग्राम्स, ऑयल पॉमेस 2 टेबलस्पून, सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट अबाउट हाफ टी स्पून डाला होगा आपने? Yes, हाफ टी स्पून। ठीक है, वो डाल के मैरिनेट करके थोड़ी देर आप छोड़ दीजिए। फिर इसको मैदे में, ड्राई फ्लावर में ये कोट होगा। कोट होने के बाद ये फ्राई होगा, फिर इसकी सॉस बनेगी। तेल गर्म हो रहा है, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई कर देंगे। ठीक है, आप जब तक वो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, विंग्स, मैरिनेटेड विंग्स को उमर ने उठाया, अच्छी तरह से इसको मैदे में ड्रेच कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं, वेरी नाइसली। अच्छा, सिंगल कोटिंग करेंगे या डबल? सिंगल मैम। ओके। मैंने नो वंडर से बहुत दफ़ा खाने ऑर्डर किए हैं, और इनके जो बॉस हैं उमर, वो भी उमर हैं, बहुत दफ़ा उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री भी खिलाया है। बहुत मज़े का, बहुत ही मज़े का इनका खाना है। स्पेशली ये तीनों चीज़ें मेरी फेवरेट है, स्पेशली इनका पिज़्ज़ा, ओ टू डाई फॉर। तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर कीजिए। फेसबुक पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, ठीक है, facebook.com/nowonderpk। अच्छा जी, जब तक ये इसको मैदे में कोट कर रहे हैं, हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए आज का स्पेशल शो विद शेफ उमर। विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। यहाँ पे सारे जो बारबेक्यू विंग्स हैं उसको उमर ने ड्रेच कर लिया है, मैरिनेट किया था। कम से कम 2 घंटे मैरिनेट करके छोड़ना है, फिर ड्राई फ्लावर में खूब अच्छी तरह उसको ड्रेच करना है। अब डीप फ्राई होंगे। ओके मैम, 5 मिनट्स। अच्छा, बस Yes. विंग्स हो जाएगा 5 Yes, मिनट में? इसीलिए आप लोग के विंग्स इतने जूसी होते हैं? जी मैम, बिल्कुल। हम लोग तो घर में 15 मिनट फ्राई करते हैं, तो वो हार्ड हो क्योंकि जाता है, मैरिनेट करके रखते हैं ना इसको, इसलिए। ओके, देखिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, शेफ़्स को बुलाती हूँ, यही वजह है कि आप लोगों तक कोई नई चीज़ें पहुँचाई जाए। और आपको पता है ये बहुत बड़ा सदका जारिया है इनके लिए भी और इनके ओनर्स के लिए भी, कि ये अपनी रेसिपी आप लोग तक पहुँचाते हैं, ये सदका जारिया है। तो आप लोग ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए।
अच्छा, और ये जो विंग्स आपने लिए थे देवर विद स्किन, यस मैम, स्किन वाले। बहुत से लोगों को स्किन नहीं पसंद, फिर निकाल दें स्किन? जी बिल्कुल, फिर आप स्किन रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। अगर आपको स्किन नहीं पसंद है तो रिमूव करने में सब विंग्स मज़े के लगते हैं विद स्किन। जी बिल्कुल, जूसी टाइप बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली। कलर आना चाहिए। जी बिल्कुल, कलर आना चाहिए इसका। अच्छा, मैदा वॉज जस्ट प्लेन फ्लावर? प्लेन फ्लावर, क्योंकि मैरिनेट हुआ मैं बिल्कुल। ठीक है। आप लोग के पास कितने किस्म के विंग्स हैं? हमारे पास 5 किस्म के विंग्स हैं। एक तो बारबेक्यू विंग, बारबेक्यू हो गया, टेमरिन सॉस में भी है, अच्छा। वोस्टरशायर सॉस में भी हम लोग टोस्ट करके देते हैं मैम, और रेड सॉस में भी देते हैं। बफलो विंग्स भी हैं। बफलो विंग्स में है मैम। अच्छा, तो टोस्ट करेंगे। जी मैम, आपको बोलिए। आपका इस बॉटल में सिर्फ प्लेन सिंपल बारबेक्यू सॉस है? यस मैम, बिल्कुल प्लेन। ओके, हाँ आप ले लीजिए। अच्छा उमर, आप लोग जब रेस्टोरेंट के लिए विंग्स बनाते हो जी, तो आप लोग कितने घंटे इसको मैरिनेट करते हो? ओवरनाइट या? ओवरनाइट मैम करके रख देते हैं। जी, ज़्यादा मज़े के बनते हैं, क्योंकि इसको 4 घंटे सिरके और वाटर में रखते हैं। सिरके के वाटर में इनका खून मून जो भी है सब कुछ गायब हो जाता है। मैरिनेट पहले इसको विंग्स को घर ला के धो के पानी में डिप करके रख दें थोड़ा सा सिरके के साथ, तो जो खून वून निकलता है फ्राइंग के बाद वो नहीं निकलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है। यस, 1 टेबलस्पून पॉमेस ऑलिव ऑयल, और उसमें लूर पाक का जो कि यूरोपियन ब्रांड बटर है हमारा, बेहतरीन बटर, वो डाला है 1 टेबलस्पून उमर ने फ्राई पैन में। अच्छा, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम जल्दी से एक क्विक ब्रेक लेके आते हैं, फिर आके इधर स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग, और यहाँ पे आप देखें उमर ने क्या ज़बरदस्त कलर दिया है विंग्स को। जी मैम, इसको थोड़ा रोट कर देंगे, कुछ कच्चापन इसका। थोड़ा सा कांटे से फ्रिक कर लें ताकि जो भी उसके अंदर कच्चापन है, ब्लड है, जो भी है वो। ठीक है जी, अभी इसको निकाल लेते हैं मैम, फिर है। इसको बारबेक्यू सॉस में टोस्ट कर दूं? जी, इसको बंद कर दें मैम। देखें ये निकाल दिया। ठीक है, अब इसकी बनेगी यहाँ पे सॉस, जिसमें उमर ने 2 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल और 1 आउंस ऑफ लूर पाक बटर डाला है, और हाफ़ टी स्पून गार्लिक। ठीक है, क्रश्ड गार्लिक जा रहा है इसमें, हाफ टी स्पून। इसको आप सॉटे कर लीजिए।
गार्लिक का कच्चापन मारना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना मैम। ठीक है, तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये मैं डाल रहा हूँ। कितनी क्रिस्पी हुई है, आपने आवाज़ सुनी? तो इसमें हम लोग बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। Yum. Yum. केचप मिक्स है इसी में? नहीं मैम, प्लेन बारबेक्यू। अच्छा जी, ठीक। बस ये हो गया उनसे से, ये बंद कर देते हैं। अभी इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा, अगर आपने जैसे लिखा है ऐड बारबेक्यू सॉस ऐड केचप, तो नहीं डालें केचप? केचप नहीं डाला। ठीक। और इसमें कोई क्रश्ड कुछ भी और कुछ नहीं जाएगा? नहीं मैम, क्योंकि मेरिनेट बिल्कुल उस हिसाब से हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप लोग पर सर्विंग नो वंडर पे कितने भेजते हैं मीन्स? 6 से 7। ये डिश आउट हो गया मैम। इसमें हम लोगों ने सिसमी सीड्स। ओके। ऊपर से आपने सेसमी सीड्स तेल स्प्रिंकल कर दिया। इसमें हम ये डिश पे मार देते हैं। जी प्लीज़। ठीक है। अब सेकंड रेसिपी आपकी क्या है? सेकंड मैम हम बनाएंगे टेंगी क्लब। ठीक है जी। अच्छा, सब में पहले आप को जो चीज़ दरकार होगी जी। टैंगी क्लब के लिए, वो ऐसी जंबो ब्रेड होगी। आप किसी भी अच्छी गुड फाइन क्वालिटी बेकरी पे जाइएगा और उनको बोलिएगा आपको जंबो ब्रेड ऑर्डर पे बना दें। बिल्कुल। ठीक है, वो आपको ऐसी स्लाइसेस बना के देंगे, तो इससे आपके बनेंगे रेस्टोरेंट नो वंडर के स्टाइल के टैंगी क्लब सैंडविचेस। सही? Yes. ब्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना वो लुक नहीं आएगा। बिल्कुल मैम। कुछ चाहिए आपको? जी बस ये वो क्या। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे तवा रख लिया गया है और आप क्या करेंगे? मैम ब्रेड टोस्ट करूँगा, फिर ठीक उसके बाद ये मैम ब्रेड ले ली। ठीक है, ब्रेड टोस्ट करना है। अगर आपके घर में टोस्टर मौजूद है, आप टोस्टर में कर लीजिए, लेकिन हम आपको इस पर इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से घरों में टोस्टर नहीं होता है, तो जो आम तरीका है उस पर आप कर लीजिए ताकि सबको आसानी हो जाए। ओके मैम। अभी 6 ब्रेड लेनी है, 2 सैंडविच बनाने में ना। ठीक है। बटर ऑयल कुछ नहीं डालना? नहीं बस। ठीक है। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं मैम। अच्छा जी बिल्कुल, इससे सही क्रिस्पन आएगा। मुझे भी क्रिस्प क्लब सैंडविच पसंद है, प्लेन ब्रेड के नहीं पसंद। अच्छा, मैं एक चीज़ जो मुझे डिफरेंट लग रही है वो रॉकेट लीव्स रख रहे हैं। जी बिल्कुल। आप लोग अपने क्लब सैंडविच में रॉकेट लीव डालते जी। हैं? आइसबर्ग या वो नहीं डालते? नहीं। अच्छा, ये रॉकेट लीव्स आपको पूरा साल मिलते हैं बेटा? जी मैम, मिल जाते हैं? पूरा साल मिलता है। वो कितने अच्छे हो गए, वाह ज़बरदस्त। थोड़ा हल्का करूँ? जी मैम।
पे कुछ लगाना है? जी मैं माया लगाऊंगा। ये वाली? जी ये वाली माया लगा। आप लगाएं, मैं आपको सेक के दे रही हूँ। ओके ब्रेक है? अच्छा चलें, ब्रेक आ गई है। यहाँ पे उमर उसको सेकते जा रहे हैं, आप एक बता दें। ओके मैम, मैं हटा देता हूँ, छोड़ा आप। ठीक है जी, हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। जब तक हम ये सेकते हैं आप लोग ब्रेक लेके आए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और यहाँ पे हमने 2 चिकन के सीने लिए हैं जिसका वज़न है 100 ग्राम। इसको उमर ने मैरिनेट किया है। किस चीज़ से उमर? मैम मस्टर्ड ऑयल। हाँ, फ्रेश थैम। हाँ थैम मैम, ड्राई ठीक थैम, है, रोजमेरी, ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर। बस यस मैम। ये सब हाफ टी स्पून डाला है? जी हाफ टीस्पून मैम। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट हाफ टी स्पून डाला है, ऑयल 2 टेबलस्पून, थाइम हाफ टी स्पून, रोजमेरी हाफ टी स्पून, सॉल्ट एंड पेपर हाफ टी स्पून। ये 2 मुर्गी के सीने पे डाल के मैरिनेट किया, और 2 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाल के इसको ग्रिल कर रहे हैं फॉर टैंगी क्लब। थैंक यू। अच्छी तरह से ग्रिल कर लीजिए ताकि आपके चिकन के सीने गल जाएं। मैंने एक पैन लिया मैम, इसमें स्मोक चिकन में सोटे कर दूंगा। ये आपने खुद बनाई है? जी स्मोक चिकन होती है मैम हमारे। ओके जी इसको स्मोक कोयले की चारकोल तो का आप smoke- इसको बनाते किस तरह? इसको हम रेडी करते हैं चिकन को काट के। नहीं, चिकन में आपने क्या क्या डाला है? चिकन में कुछ भी नहीं डाला, सॉल्ट, पेपर और फ्रेश चिली टेस्ट में बस। अच्छा, बस इसको सोते करेंगे। हाँ पक चीज़ डालेंगे मैम। ओके पक चीज़ डाल के फिर इसमें जो है टेंगी क्लब में लगा देंगे। ठीक। ठीक है मैम। और इस पर आपने कोयले का धुआं दिया है? जी बिल्कुल। स्मोक चिकन बनाने के लिए मुर्गी का सीना लिया, उसको मैरिनेट किया सॉल्ट, पेपर, क्रश्ड रेड पेपर के साथ, और उसको कुक कर लिया। कुक करने के बाद श्रेड कर लिया। श्रेड करने के बाद कोयले का धुआं दिया। धुआं देने के बाद अब इसको ये फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा सॉटे करेंगे, और उसमें डालेंगे पक क्रीम चीज़। मैम जी। 1 टेबल स्पून
पक्षी। श्रेड करके आपकी स्मोक चिकन डाली फ्राई पैन में, उसमें हमने पक्की क्रीम चीज़ डाली है 2 टेबल स्पून। बेहतरीन चीज़ होती है ये सैंडविच। ये हमारा चिकन भी रेडी है। चिकन रेडी है ये। ठीक है। ये भी हमारा मैम बिल्कुल क्रिस्पी रेडी। ठीक है, स्मोक चिकन रेडी। स्मोक चिकन रेडी हो गया मैम। ठीक है। ये भी हम अभी इस पे आ जाते हैं मैम। ये ब्रेड पे मैं सॉस लगा रहा हूँ। ये कौन सी सॉस है? ये सराचा सॉस है मैम हमारी, सराचा हमारा। इस पे आपने मेयोनीज भी मिक्स मायोनीज की? और सराचा। ठीक है। अच्छा, आपको सराचा सॉस मिक्स करनी है थोड़ी सी मेयोनीज के साथ। जी, सॉल्ट एंड पेपर। और सॉल्ट एंड पेपर डाल के उसको आप इस तरह से अपने जंबो ब्रेड स्लाइसेस टोस्टेड पे ड्रिजल कर दें। जी बिल्कुल। ये भी रॉकेट लगाएंगे मैम। रॉकेट लीव्स। जी मैम। ठीक है। अच्छा उमर, हमें ब्रेक पे जाना है तो आप एक कंप्लीट कर लो। ठीक है मैम। दूसरा ब्रेक में कर लें। सही। ठीक है। ये मैंने ये लगा दिया मैम। फिर ठीक है। इसके बाद रॉकेट के बाद दूसरी स्लाइस पे जी स्मोक चिकन। ठीक है। इसको आपने रॉकेट के ऊपर रखा। रॉकेट आ गया। ठीक ये है। भी हमारा चिकन आ गया मैम। अच्छा, ग्रिल्ड चिकन। ये मैं इसको काट के ले आता हूँ मैम। इसको बटरफ्लाई करना है मैम। अच्छा, इसको बीच से आपको खोल के और बटरफ्लाई शेप देना है, पतला करना है। और टमाटो। ठीक है। आप लोग क्यूकम्बर नहीं यूज़ करते? नहीं मैम। अच्छा। फाइनल स्लाइस। फाइनल स्लाइस मैम। इसकी मैं एजेस काट रहा हूँ मैम। काट लेना। ठीक। ठीक है, एजेस काट लीजिए। एजेस काट लूँ मैं, थोड़ी शार्प नाइफ मिल जाए मेरे। ठीक है।
चलें हम लोग यहाँ पे एजेस काटते हैं तेज़ छुरी लेके, जब तक आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और आके स्टार्ट करेंगे डिट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और मसाला मॉर्निंग में हम आ गए हैं अपने थर्ड फाइनल रेसिपी की तरफ, डिट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा। इसका आप लोग प्लीज़ डो लिख लीजिए, ठीक है जी। चलो उमर आप स्टार्ट करो। ओके मैम, ये कैप्सिकम और ऑनियन चाहिए हमें, और ये हमारे मशरूम स्लाइस हुए हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा का डो आप लिखें डिट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा का। आपको मैदा चाहिए 250 ग्राम। Yes. उसमें आप ऑयल डालेंगे 15 ml क्वार्टर कप। ईस्ट है 10 ग्राम, 1 टेबल स्पून। मैगी मिक्स, व्हाट इज़ मैगी मिक्स? मैगी मिक्स मैम प्रूफ करने के लिए होता है, जिसको आप ब्रेड इम्प्रूवर बोलते हैं। ब्रेड इम्प्रूवर जिसको बोलते हैं मैम। अच्छा, वो है 5 ग्राम, ठीक है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून मिल्क 50 ml गूंदने के लिए, और वाटर 50 ml, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैदा 2 कप भर के 250 ग्राम, ऑयल 15 ml, ईस्ट 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट, ब्रेड इम्प्रूवर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, मिल्क 50 ml, वाटर 50 ml। Yes, ma'am. सबको साथ मिक्स करें और सॉफ्ट डो गूंद दीजिए। ये बहुत डिफरेंट पिज़्ज़ा है, बहुत डिफरेंट सॉसेज है, आप सीखें, आप दुआ देंगे इन सबको। दिस इज़ माई फेवरेट पिज़्ज़ा, आई लव दिस पिज़्ज़ा। ख़ासकर गरम गरम जब आपको अवन से निकलता हुआ मिलता है ना, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा उमर, इसकी चिकन में क्या आपने डाला है? मैम इसकी चिकन में हमने डाला है मैम सॉल्ट, पेपर, चिकन पाउडर, ये सोया सॉस, हनी। सॉल्ट, पेपर, सोया सॉस, हनी। यस मैम। थाइम, क्रश्ड रेड पेपर। यस। थाइम, और बस मैम इनफ है, सॉल्ट एंड पेपर। हाँ वो तो लिख लिया। जी। अच्छा, और ये कितनी चिकन लिया आपने? ये पूरी जाएगी एक पिज़्ज़ा में? नहीं ना, इसमें हम जाएंगे 150। अच्छा, एक चिकन ब्रेस्ट, यस, एक चिकन ब्रेस्ट। और फिर आपने इसको कुक कर लिया? कुक कर लिया, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के कुक कर दिया, और फिर चॉप कर दिया? चॉप कर दिया। ओके, ठीक है। कैप्सिकम काट लिए जी, ऑनियन काट दिया मैम। जूलियन काट ली जी। अनियन जूलियन काट ली, ठीक है। अब मैम हम पिज़्ज़े की टॉपिंग करेंगे। अच्छा, ये आप पिज़्ज़ा का पैन देख लीजिए, इनका आपको ऑर्डर पे बना देंगे बोरी बाज़ार में। इज़ इट लूज बॉटम है, ये बाहर से निकलता है या आप जी इसको निकालेंगे मैम। ओवरटर्न करते हैं? आप Yes, लोग तो ओवरटर्न कैसे करेंगे? ऊपर तो फिलिंग होती है। नहीं, फिलिंग नहीं, इसको ऐसे निकालेंगे मैम। अच्छा जी, चलें, यही चीज़ देखने वाली है। अच्छा देखें, ये इन्होंने पिज़्ज़ा का डो गूंद दिया। डो करने के बाद, गूंदने के बाद आपने इसको राइस किया था? जी मैम, राइस किया था 1 घंटा। 1 घंटा। अच्छा, बिल्कुल। फिर उसको आपने बेल के इसमें डाला? इसमें डाल के राइस किया, फिर उसके बाद हाफ डन किया मैम। अच्छा, हाफ डन करके भी सारी चीज़ें का आपने पिज़्ज़ा डो को गूंद लिया नरम। गूंदने के बाद आपने इस पैन में राइस किया। राइस करने के बाद आपने इस पैन में डाला। डालने के बाद राइस किया इसको। जब Yes. ये हो गया तो हाफ डन करना है आपको। हाफ डन हो गया, आपने निकाला। निकालने के बाद अब आप इस पर सॉस पिज़्ज़ा लगा रहे हैं, सॉस, मैंने पिज़्ज़ा वाला सॉस, ठीक है।
अभी मैम इसमें अनियन, कैप्सिकम, कैप्सिकम मैम, ये पिज़्ज़ा का नाम है बफलो रैंच यस पिज़्ज़ा। मैम, बफलो रैंच पिज़्ज़ा। आपने नीचे पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। जी मैम, पिज़्ज़ा सॉस लगाइए मैम, ऑनियन और ठीक। कैप्सिकम। ठीक है। ये आगे स्लाइस मशरूम, ठीक है। अभी चिकन आ गया। ये रहा बेटा। थैंक यू मैम। ये मोज़रेला चीज़ मैम, ठीक है। तकरीबन 1 कप। यस मैम। ठीक है। अभी मैम इसको बेक करेंगे। अच्छा, बेक करके फिर निकालें। यस मैम। ओके। इसको हम रख रहे हैं बेक करने के लिए हाई ओवन पे। ठीक है, 250 पे आप रख दीजिए हाई ओवन पे। कितनी Yes. देर बेक होगा बेटा? मैम 5 मिनट। सिर्फ? यस मैम। बिकॉज नीचे का तो कुक्ड है। Yes, ओके, ma'am. इसको सिर्फ आपको चीज़ मेल्ट करनी है। चीज़ मेल्ट करना है। ठीक है, 5 to 7 मिनट्स के लिए आप इसको हाई ओवन 250 जो आपका हाईएस्ट है टेम्परेचर, उस पर आप रख दीजिए। 5-7 मिनट बाद चीज़ मेल्ट हो जाएगी, आप निकाल लीजिए। Yes. हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। जैसे ही ये होगा हम भी ब्रेक से वापस आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारा पिज़्ज़ा डिट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा अवन में है, उसको अभी अनदर 5 मिनट्स लगेंगे। फुल अवन पे रखा हुआ है टेम्परेचर पे, बिकॉज़ इसकी सारी जो चीज़ है वो मेल्ट होती है और साइड्स पे लगती है, और उसको एक निकालना तरीका होता है, वो आपको बताएंगे शेफ़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नो वंडर रेस्टोरेंट के बॉस CEO मौजूद है हमारे साथ, उमर खालिद साहब। इनको हम अपने शो पे वेलकम करते हैं। इनकी वजह से शेफ़ उमर यहाँ पे हैं और इन्होंने आपको अपने रेस्टोरेंट की अमेजिंग डिशेस सिखाई, तो हम इनको थैंक यू भी करेंगे। थैंक यू सो मच उमर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। और आपने हमेशा मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच। इनकी जो ममा हैं वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो बस इसी तरह हमारी सलाम दुआ होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। उमर, मुझे आपसे 3-4 सवाल करने हैं, ठीक है? एक तो आप मुझे बताइए कि आपको ये खाने का शौक़ कहाँ से आया? खाने का शौक़ तो आप साइज़ देख के अंदाज़ा लगा सकती हैं, वो तो पहले से ही था। पता है, मेरे फादर मरूर हमेशा कहते थे कि जितने शेफ्स होते हैं मोटे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सक्सेस का राज है ये। या राइट। अच्छा, मुझे दूसरी बात बताइए, आप कितने साल से माशाल्लाह नो वंडर को हो गए? नो वंडर बेसिकली हमने जो आइडिया किया लगाया था इसका, वो कोविड से पहले का था। अच्छा। लेकिन स्टार्ट हमने कोविड के अंदर लिया इसका, Right, जिसकी ख़ास तौर पे सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी कि सारे रेस्टोरेंट्स बाकी के बंद थे, तो बस ऑप्शन यही था कि हम लोग खुद स्टार्ट कर लें उसी टाइम पे। अच्छा। और माशाल्लाह से हम जो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे
उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था इसका। और अब आपने केटरिंग भी शुरू कर दी? केटरिंग्स हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। वैसे तो हमने जब रेस्टोरेंट बनाया था उसके 1 साल के बाद से हमने केटरिंग्स लेना शुरू करी थी। ठीक है। पहले ताकि हम लोग अपने किचन के ऑपरेशंस वगैरह परफेक्ट कर लें, हमारा टारगेट वो था सबसे पहले, क्योंकि केटरिंग एक बिल्कुल ही अलग बॉल गेम होता है। ओके। तो उसके बाद हम लोग केटरिंग। तो आप लोग कितने लोगों तक की केटरिंग कर लेते हो? केटरिंग यूजुअली हमारी जो स्टार्ट होती है वो कम से कम 50 लोगों से ऑनवर्ड्स होती है। ओके। और फिर जितने भी लोग हो, 400 हो 500 हो, हम वहाँ तक भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओह वाओ। तो आप क्या अपना ovens वगैरह लेके जाते हैं? यू मेक फ्रेश बेकली फ्रेश पिज़्ज़ाज़ है? ये बिल्कुल सारा इक्विपमेंट हमारा अपना ही होता है इसके अंदर। अच्छा। जो हम लोग साथ लेके जाते हैं। ये तो आपसे ट्राई करना चाहिए। मेरी तो बहुत कमेटी पार्टीज होती है, बट दे आर नॉट 50 पीपल, पर 25-30 कोई तक बात होती नहीं, है। आपके लिए हम कभी भी हाजिर हैं। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, एक और जो सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है आपका पिज़्ज़ा देखने के बाद, डेट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा। मैंने अपने शो पे 15-20 किस्म के पिज़्ज़ा सिखाए, बट दे ऑल राउंड। फुकेशिया में पिज़्ज़ा बनाया, सब कुछ किया। इस स्क्वायर पिज़्ज़ा का डेट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा आपने नाम क्यों रखा? ये कहाँ से आया, या आपने कहाँ खाया, या आपने कहाँ से सीखा? मुझे इसका बताइए। अच्छा, बेसिकली खाने के बारे में वैसे ही हम लोग रिसर्च करते रहते हैं काफ़ी। ठीक है। डेट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा का हमें आइडिया वहाँ से आया कि आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग फेसबुक एक दिन, तो उसके ऊपर कोई वीडियो देखी मुझे डेट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा की, जिसमें पूरी हिस्ट्री डेट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा की थी। ओके। कि ये डेट्रॉइट में जो मैकेनिक्स होते थे वो अपने टूल बॉक्स के अंदर उसको साफ़ करके और उसका डो लगा के उसको पिज़्ज़ा बनाते थे। Really? तो ये आइडिया वहाँ से जनरेट हुआ था। ओके। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एल्फ्रेडो पास्ता की स्टोरी है। ओके। तो बिल्कुल इसी तरह डेट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा की भी है कि छोटे सा एक आइडिया था जो कि एक जिसको आम अल्फाज में कहा जाता है जुगाड़ के तौर पे बनाया गया था। लेकिन बड़ा हिट है। अच्छा, मैंने जो आपका खाया है डेट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा, जब बिल्कुल गरम गरम फ्रेश, तो वो बहुत, उसका जो डो होता है बहुत फ्लेकी होता है, बहुत ही मज़े का। तो ये भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा। ओवन से बिल्कुल जब बाहर आएगा तो वो क्रिस्पी भी होगा। हाँ, और फ्लेकी, बहुत ही मज़े का। बिल्कुल। अच्छा, ओके। सो थैंक यू सो मच उमर। वेलकम। आपका थैंक यू, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी। और मैं एक और दफ़ा आपको तकलीफ़ दूंगी, आप ज़रूर आके और हमें सिखाइएगा। बल्कि जो आपके पार्टनर हैं वो भी मुझे शेफ़ ही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जाजिल है नाम उनका। तो बिल्कुल, तो वो तो मुझे, तो मैं अब चाहूँगी कि उनसे भी हम कुछ सीखें। इंशाल्लाह जब भी आप बुलाएंगी हम लोग। ठीक है। और मुझे आपसे वो सिखवाना है, मीठा ज़रूर। लुकमा के नाम से। इट्स अ ग्रीक डोनट। अच्छा, इट्स अ ग्रीक डोनट। वाओ। एंड स्टफ्ड? बिल्कुल, स्टफ्ड उसको हम करते हैं बाद में, जिस भी फ्लेवर से आप चाहेंगी, चॉकलेट के साथ, वाइट चॉकलेट के साथ। तो वो आप सिखाएंगे? ज़रूर। इंशाल्लाह फिर इनको हम वापस से उमर को तकलीफ देंगे। और बस देखें, पिज़्ज़ा देख लीजिए, वो निकाल रहे हैं। जस्ट सी, आई वांट टू गो एंड सी। वाओ, क्या बना है। अच्छा, आप एक और बात बता रहे थे ना उमर, इसकी चीज़ चिपकती है। yes, ज़रूरी है। हाँ, वो चीज़ क्राउन कहलाता है जो कॉर्नर्स पे है। अच्छा। वेल डन, ज़बरदस्त। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, क्रिस्पी एंड फ्लेकी एंड टू गुड। ज़बरदस्त उमर, वेल डन। थैंक यू मैम। वेल डन, एक्सेलेंट। तो अब वक्त आ चुका है इधर रिकैप का, तो आप लोग सब चल के देखिए रिकैप से वापस आएंगे, फिर इनका एक दफ़ा और दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, इजाज़त लेंगे और इनको नेक्स्ट टाइम फिर बुलाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। आपने ये देखा डेट्रॉइट स्टाइल पिज़्ज़ा, इसकी पूरी कहानी भी आपने सुन ली, ये कैसा इन्वेंट हुआ है, कहाँ से आया है, किस तरह ये बना है। और ये चीज़ लाजमी आनी चाहिए आपके पिज़्ज़ा पे, ये जो कैरामल चीज़, ये जो आप समझ रहे हैं ये चीज़ जल गई है, ये चीज़ लाजमी आपके पैन पे लगनी चाहिए, कैरामलाइज होनी चाहिए चीज़। ठीक है, इसी का टेस्ट आता है। और ये बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही फ्लेकी है, और ऊपर
इस पे ड्रिज़ल की है रैंच सॉस और सिराचा सॉस। आपको हर चीज़ ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। रैंच सॉस भी, सिराचा सॉस भी, इसको आपने ड्रिज़ल कर दी है। ये बेहतरीन हो गया। हमारे टैंगी क्लब सैंडविचेस रेडी हैं और हमारे बारबेक्यू विंग्स रेडी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मसाला मॉर्निंग। मैं एक दफ़ा फिर इनको जहमत दूंगी। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे अगली दफ़ा इनके दूसरे पार्टनर हैं जाजिल जाजिल, व्हाट अ प्रिटी नेम, लवली नेम। तो उनसे आपसे मुलाकात कराएंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमारे लिए कुछ कुक करें, ठीक है। और मैंने इनसे प्रॉमिस लिया है कि ये अपने लुकमा हमें ज़रूर सिखाएंगे, दोज़ आर ग्रीक डोनट्स, इंशाल्लाह। तो मिलेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह जल्द दोबारा। बहुत शुक्रिया आप लोग दोनों का, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। इजाज़त लेंगे जी आप लोगों से, हम सबको दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफ़िज़।